अरे ऑलराइट, सो आप सभी का स्वागत है जितने भी हमारे बीच में हो सकते हैं। कुछ मिसिंग दिख रहे हैं मुझे, बट आई थिंक सिस्टर मोनिका होंगे। और वो जो है वो वीडियो से हमें देख सकते हैं। शिखा है, उसको भी कुछ काम है, इसलिए वो भी वीडियो से जो है हमारे लेसन को जो है वो देखेगी। बट एनी हाउ, खुदा का शुक्र है कि हम सभी जो हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद कि हम आज तक जो है कायम है और हम प्रकाशित वाक्य को सीख रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक जो है वो बहुत ही खास पुस्तक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन इस किताब में जो है वो दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह की जो रेवलेशन है, जो रिवील कर दी गई बातें हैं अंत दिनों के लोगों के लिए, उसका जिक्र जो है इस जगह पर आया है। ये पहली सेंचुरी से जो है वो शुरू हो रही है और हमने 7 कलीसियाओं को जो है वो देखा है। 7 कलीसियाएं जो ये भी बता रही थी कि लोकलाइज्ड या उस लोकलाइज्ड कम्युनिटी में जो कलीसियाएं थी, उन कलीसियाओं के बारे में जिक्र हुआ। जो सेंचुरीज में जो कलीसियाएं आए उनके बारे में जिक्र हुआ, और हमारी जाति तौर में भी जो है हमारे लिए वो ये पैगाम था। फिर हमने चौथे अध्याय में देखा कि प्रभु यीशु मसीह को जो है एक सृष्टिकर्ता के रूप में जो है उसे बयान किया गया कि उसकी हम क्यों वर्शिप करते हैं। कंट्रोवर्सी वर्शिप में है, और हमें ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हमने खुदा की वर्शिप जो है, खुदा की इबादत जो है, वो ही क्यों करनी है। वो इसलिए क्योंकि वो हमारा सृष्टिकर्ता है। फिर हमने 5वें अध्याय में पढ़ा, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हमने प्रभु यीशु मसीह को क्यों अपनाया है, क्यों जो है वो हमारा नजात दहिंदा है, किस तरह से उसने हमें छुड़ाया है। और जो बलिदान उसने दिया है, वो बलिदान किसी भी इंसान ने नहीं दिया, ना ही शैतान ने दिया है। और बाइबल यूहन्ना उसकी 10 में शैतान की फितरत को दिखाता है कि वो चोर की मानिंद है, जो घात करने मारने के लिए जो है वो आता है। पर यीशु मसीह ने अपनी पिक्चर वहां पे ये दी कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जिंदगी दूं और बहुतायत की दूं। आज जो है हमारा छठवां अध्याय है, और ये छठवां अध्याय जो है वो एक खास कड़ी को जो है हमारे सामने खोलता है। यहाँ पर जो है छठवें अध्याय, उसके पहले पद में अगर हम देखें, उसके वचन में देखें, तो हम देखते हैं यहाँ पर सील्स की जो है वो बात हो रही है। सो आइए आज हम सील के बारे में सीखेंगे, पर इससे पहले हम सील्स के बारे में जाएं। कोई भी जन छोटी सी प्रार्थना जो है वो कर दे, उतनी देर मैं जो है अपनी उसको शेयर करती हूँ, स्लाइड्स को। जावेद प्रेयर कीजिए। जी जी जरूर जी। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा पाक परमेश्वर पिता, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया, हम इसमें मगना दे दो खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी योजना अनुसार आपने आज के दिन हमें मुहैया कराया परमेश्वर पिता। आपने हमें दानियल से लेकर परमेश्वर प्रकाशित वाक्य तक के लेकर आया प्रभु जी। जो एंड टाइम के साइंस है, आज वी नो दैट वी आर इन द वेरी मोस्ट एंड टाइम्स। परमेश्वर बाप पिता, हम आपके हाथों में सौंपते खुदा आज की किताब, जब खुदाबंद बाप, जब वो मुहरे खुदाबंद बाप खोली गई है परमेश्वर, उसकी जो जो भेद है परमेश्वर आप हमें बताइए। हम नहीं, आपका आत्मा हमारा गवाह बने और आपकी महिमा हमारे जीवन से हो। जिन्हें खुदावंद बाप ज्ञान की कमी है परमेश्वर, यदि हमें ज्ञान की कमी है परमेश्वर, तो आपका वचन कहता है बिना उल्हा करे आप परमेश्वर देते हैं। हम आपसे मांगते हैं, आप हमें दिए आपका ज्ञान, आप दे चुके आपका ज्ञान। आपका धन्यवाद है परमेश्वर, आपके ज्ञान में और बढ़ाइए, आपके राज्य के लिए हमारा इस्तेमाल करिए परमेश्वर। आपने कंट्रोल में ले लिया पूरे चीजों को। होली स्पिरिट में थैंक यू लॉर्ड मास्टर यीशु के नाम में, आमेन। Amen. Thank you very much. God आमीन bless you. आमीन। ओके, सो जैसे हमारा हमने दानियल को देखा, वैसे ही हमने प्रकाशित वाक्य को देखा। हमने ये देखा कि प्रकाशित वाक्य की जो भविष्यवाणी है वो यूहन्ना के समय से जो है वो शुरू है, या यूहन्ना के समय से जो है वो चल रही हैं। सो इसलिए हम इसके बारे में जो है थोड़ा सा जिक्र करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा कवर कर रही हूँ ताकि स्क्रीन मुझे दिख सके। आइए प्रकाशित वाक्य उसका छठवां अध्याय और उसकी पहली आय से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य छठवां अध्याय पहली 6 सील्स के बारे में जो है वो बताता है। इट टॉक्स अबाउट ऑपरेशन और ट्रिबुलेशंस। सेंचुरीज में जो ट्रिबुलेशन हुई है, खुदा की कलीसिया जो 7 कलीसिया, 7 अंक जो है वो कंप्लीटनेस को दिखाता है। सो 7 सील यहाँ पर जो है वो दर्ज है। इसका मतलब 7 ऑपरेशन यानी कंप्लीटनेस को जो है, टाइम पीरियड को कंप्लीट को दिखा रहा है, और हर सेंचुरी में जो है वो आती हैं, आई हैं। सो यूहन्ना के समय से शुरू हुआ ये 6 सील जो हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ निकालिए। और एक जन जो है वो सिर्फ
6वें अध्याय में रहे, दूसरे जन जो है वो दूसरी आयतों में जाए। कोई भी डिसाइड कर सकता है कि कौन जो है। ओके जाबेज, आप पढ़े मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत। मतलब 6वां अध्याय आप ही पढ़ेंगे, बाकी जो है दूसरी आयतें जो है हमारे साथ खोलेंगे। सो प्रकाशित वाक्य उसका 6वां और उसका पहला वचन। आर यू हैप्पी जाबेज? ओके, श्योर श्योर। ओके चलिए प्रकाशित वाक्य छः। जी। प्रकाशित वाक्य 6:7 मोहरों का खुला जाना। फिर हम्म मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का शब्द सुना आ। मैंने दृष्टि की, और देखो एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और विजय प्राप्त करे। ओके सो यहाँ पर जो है, जो 6वां अध्याय है वो सील्स को दिखा रहा है। सील्स यानी ट्रिबुलेशन को। उसमें 4 घोड़े दिखाए गए हैं। मैं थोड़ा आउटलाइन दे रही हूँ। 4 घोड़े जो है दिखाए गए हैं। पहला घोड़ा जो है वो श्वेत है, दूसरा घोड़ा जो है वो लाल है, तीसरा जो है वो काला है, और चौथा जो है वो बिल्कुल पीला जो है वो दिखाई देता है। पर जब हम इन सभी चीजों को देख लेते हैं तो प्रकाशित वाक्य और उसका 7 उसकी 14 में इस तरह से लिखा है कि ये वो लोग हैं जो बहुत ही बड़ी पीड़ा से होकर गुजरे हैं, और इनके वस्त्र जो है परमेश्वर ने क्या किए हैं, साफ किए हैं, बिल्कुल सफेद किए हैं। किसके जरिए से? मेमने के लहू से जो है ये सफेद हुए हैं। हमने ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य उसके 5वें अध्याय में देखा मेमना कौन था। यहाँ पे जब मेमने का जिक्र आ रहा है तो वो किसको रेफर कर रहा है? वो उसी क्रिएटर को रेफर कर रहा है, उसी रिडीमर को रेफर कर रहा है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए जब यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सामने आया तो उसने क्या कहा? उसने कहा ये जगत का मेमना है जो जगत के पाप को उठा लिए जाता है। सो मेमना कोई और नहीं है प्रकाशित वाक्य का, पर मेमना प्रभु यीशु मसीह है। और ये 6 सील्स जो हैं वो उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो ट्रिबुलेशन से गुजरे हैं, और उन्होंने जो है ओवरकम किया है, यानी जय को जो है वो प्राप्त किया है। सो पहली आयत में हम देख रहे हैं कि आई सॉ व्हेन द लैम्ब ओपन वन ऑफ द सील। क्योंकि कौन वर्दी था जो इस सील को खोल सकता? एक ही वर्दी था जिसका जिक्र हमने जो है 5वें अध्याय में पाया, और वो प्रभु यीशु मसीह था। क्योंकि उसकी उत्पत्ति इंसान के रूप में हुई, किस तरह वो पाप रहित रहा, किस तरह वो मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग की बादशाहत में अपने बाप के दाहिने बैठा है। और उसकी कुर्बानी किस प्रकार से कंप्लीट थी, सेंचुरी में हर चीज वो बन गया ताकि हमें जो है वो निजात दे सके। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद मुट्ठी भर लोग जो है वो बचेंगे। अंडर एस्टिमेट मत करें खुदा यीशु मसीह की पावर को, उसकी ग्रेस को इतना भी तुच्छ मत जाने कि वो आपको बचा ना सके। वो आपको बचाने के लिए हर चीज कर रहा है। और अगर आपने अपने हौसले छोड़ दिए और ये सोचना शुरू किया कि मुट्ठी भर लोग ही स्वर्ग की बादशाहत में जाएंगे, तो आई एम सो सॉरी टू से कि आप रॉन्ग हैं। आप इस बात में दारस रखें। पौलुस कह रहा है तुम्हारा कॉन्फिडेंस इस बात में हो प्रभु यीशु मसीह पर कि उसके उद्धार से तुम जो हो जिंदगी को पाओगे। सो प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय में वही मेमना जो वर्दी है हमें निजात देने का, वही हमारे लिए जो है ये सील को खोलता है। और उसके खोलने से फिर वही थंडर की आवाज जो है वो दिखाई दी। सो इसका मतलब परमेश्वर खुद जो है इस चीज को खोल रहा है। इसलिए जब भी वो अपेयर हुआ है तभी हमने देखा थंडर्स, लाइटनिंग जो है वो उसका जिक्र आया है। सो उसमें से एक 4 बीस्ट। सो 4 बीस्ट उनके लिए जो शायद जो नए हो उनको समझाना चाहती हूँ कि ये प्रभु यीशु मसीह के लिटरली 20 नहीं है, पर उसकी मिनिस्ट्रीज हैं। और उसके हम कह सकते हैं कि उसको घेरे हुए उसकी प्रेजेस, क्योंकि ये 20 जो है वो 5वें अध्याय और 4थे अध्याय में उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसे पवित्र पवित्र कह रहे हैं। सो उसकी प्रेजेस हैं जो परमेश्वर के तख्त के सामने आती हैं। सो लैम्ब ने यहाँ रेफर जो किया गया है वो यीशु मसीह है, जो हमने ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य में सीख लिया है। पर यहाँ पर एक सफेद घोड़ा जो है वो बताया गया है। जब हम प्रकाशित वाक्य, आइए मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 19 उसकी 11वीं आयत पढ़ते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह का जिक्र आया है कि वो श्वेत कपड़ों में है और सफेद जो है वो घोड़े पर सवार है। पर अगर हम इस चीज को लें कि यीशु मसीह वो घोड़ा है, क्या यीशु मसीह ये पहली सील है जिसमें यीशु मसीह की पहली आमद के बारे में बताया गया है? तो फिर हमें प्रकाशित वाक्य उसका 19 और उसकी 11वीं आयत जो है वो पढ़नी होगी। सो आइए मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 19 और उसका 11वां वचन। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है,
और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। ओके, सो यीशु मसीह के बारे में वहां पे जिक्र आया तो है, पर यीशु मसीह के बारे में जब आप पूरा इस अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पे बो का जिक्र नहीं आया। सो एक ही चीज है जो यीशु मसीह से भिन्न कर रही है, वो ये है कि उसके पास धनुष्य है। पर हमने जो है, अगर प्रकाशित वाक्य 19 पढ़ा है तो वहां पर क्या जिक्र आता है कि उसके हाथ में हसुआ है। उसके हाथ में क्या है? कटनी के लिए हसुआ है। सो इसका मतलब ये सेकंड कमिंग के बारे में जिक्र नहीं कर रहा। सो ये सफेद घोड़ा क्या है, और जो इस पे बैठा है उसके पास जो है वो धनुष है, उसके पास क्राउन भी है। जबकि हमने चौथे और पांचवें अध्याय में देखा कि जो धर्मी लोग हैं उनके कपड़े क्या होंगे? सफेद होंगे, और उनको क्या दिया जाएगा? मुकुट जो है वो दिया जाएगा। ही वेंट फॉर कॉन्करिंग एंड टू कॉन्कर, सो यानी कुछ ऐसी चीज है जो उसे सक्सेस जो है वो मिला है। दूसरा तिमोथी उसका 4 उसकी 8 में इस तरह से लिखा है कि क्राउन ऑफ राइचियसनेस उन धर्मी लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने देना है। आप ये स्लाइड्स आपके पास आ जाएंगी, बट मैं सिर्फ जल्दी से रिव्यू कर रही हूँ क्योंकि हम सब कुछ ये पढ़ चुके हैं कि क्राउन ऑफ राइचियसनेस खुदा अपने लोगों को, अपने संतों को जो है वो देगा। प्रकाशित वाक्य उसकी 3 उसकी 5 में लिखा है, जो हमने ऑलरेडी सीख भी लिया है कि यू हु ओवरकम्स विल लाइक देम बी ड्रेस्ड इन व्हाइट। सो परमेश्वर सफेद कपड़े और क्राउन अपने विश्वासियों को जो इन परीक्षाओं से निकलकर ओवरकम जय पाएंगे उनको जो है वो दे रहा है। सो इसका मतलब वो जो आयत बता रही है कि सफेद घोड़े में बैठा है वो प्रभु यीशु मसीह नहीं है, बल्कि वो चर्च को दिखा रहा है जो पहली सेंचुरी का चर्च है, जिसके पास क्राउन भी था, जिसके पास सफेद कपड़े भी थे क्योंकि वो पूरे आग से भरे थे। और हमने इफिसस की कलीसिया के बारे में देखा, इफिसस की कलीसिया जो है वो टायरलेस जो है वो काम कर रही थी और वो कॉन्कर हो रही थी। क्योंकि हमने कल भी देखा, जब सेकंड कमिंग के बारे में देखते थे, कुलसियां उसकी 1 उसकी 23 में 30 साल के बाद पौलुस ये कह सका कि यूनिवर्स में हर जगह पे हमने जो है हर क्रीचर को जो है वो प्रचार किया है। सो यानी वो सक्सेसफुल हुए। सो इसलिए यूहन्ना की भविष्यवाणी है, यूहन्ना के टाइम से जो है वो शुरू होती हैं। इट सिग्निफाइज प्योर चर्च। जो सफेद घोड़ा है वो प्योर चर्च को दिखा रहा है, क्राउन जो है वो रिवॉर्ड ऑफ सेंट्स को दिखा रहा है, और कॉन्करिंग जो है वो सक्सेस यानी स्प्रेडिंग ऑफ गॉस्पेल। यहाँ पे प्रेरितों के काम उसका 20 उसकी 28 से 31 आप घर जाके पढ़ सकते हैं। उसमें जो है पौलुस जो है वो बता रहा है कि किस प्रकार से परमेश्वर का कलाम जो है पहली सेंचुरी में फैला था। और फिर ये सिग्निफाई ये भी करता है कि यीशु मसीह का घोड़ा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बो यानी धनुष की बात जो है वो की गई है। आइए अब खोलिए मेरे साथ भजन संहिता उसका 45 और उसकी 3 से 5 आयत तक। भजन संहिता 45 उसकी 3 से 5। हे वीर, तू अपनी तलवार को, जो तेरा वैभव और प्रताप है, अपनी कटी पर बांध। सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे भयानक काम सिखलाए। तेरे तीर जो तेज हैं, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे। ओके, राजा तो के यहाँ पर तीर शब्द आया है, तो तीर कहाँ से निकलता है? धनुष से निकलता है ना, एक बो से निकलेगा तीर। सो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, इसीलिए मैंने आज की लेसन स्टडी में भी देखा कि उसने दाऊद ने जो है बच्चों को क्या सिखाया? धनुष चलाना जो है वो सिखाया। वो क्या दिखाता है कि अपनी जो है वो प्रोटेक्शन करनी जो है वो सिखा रहा है। एक तीर गिर रहा है तो वहां पे क्या कह रहा है कि लोग तेरे सामने जो है वो क्या हो जाएं? झुक जाएं। सो ये वो पहला चर्च है, पहली सेंचुरी का चर्च है, जिस सेंचुरी ने जो है जिस सेंचुरी ने जो है वो खुदा के वचन को जो है वो सुनाया। ये राइडर ऑन द व्हाइट हॉर्स जो है वो पहली कलीसिया है। इसलिए ये मुझे मना करता है कि मैं इसको इंटरप्रेट करूं कि यीशु मसीह है, क्योंकि इसके पास बो है, और वो बो जो है वो खुदा के कलाम का जो तीर वो फेंक रहे थे और दिलों को छेद रहे थे। कैसे एक ही दिन में उन्होंने जो है वो 5000 लोगों को बपतिस्मा दिया, दूसरे दिन में वो 3000 लोगों को बपतिस्मा जो है वो दे रहे थे। पर जब हम प्रकाशित वाक्य 19 में आते हैं तो वो हसुए को लेकर आता है। सो ये वो टाइम पीरियड है जो पहली सेंचुरी के 31 एडी से लेके 100 एडी के बीच में जो है वो सील
खुली और उसका जो है वो दर्शन दिया। अब दूसरी सील है जो कि एक लाल घोड़े के मानिंद है, जिसे हमने जो है स्मरना के चर्च के रूप में देखा, जिसे हमने देखा कि वो परसिक्यूटेड जो है वो चर्च है। सो लाल यानी कत्ले आम जो है उस जगह पे हुआ। आइए पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका 6 और उसकी 3 आयत। जब उसने दूसरी मुहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। ओके अब ये जो था राइडर ऑन द रेड हॉर्स, लाल जो रंग का जो है वो घोड़ा आया, उसने सबसे पहले क्या किया? मेल मतलब अंग्रेजी में उसे दिया गया है पीस। उसने पीस को जो है वो क्या किया? उठा दिया। अब बाइबल में जो है यशायाह उसकी 9 उसकी 6वीं आयत में क्या लिखा है? पीस कौन है? प्रिंस ऑफ पीस कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। अगर प्रभु यीशु मसीह एक पुत्र हमारे लिए जन्मा गया और उस पुत्र के कांधे पर जो थी वो गवर्नमेंट जो है वो दी गई, उसका नाम वंडरफुल काउंसलर, द माइटी गॉड, द एवरलास्टिंग फादर, उसका नाम क्या है? यीशु मसीह का एवरलास्टिंग फादर एंड द प्रिंस ऑफ पीस। अगर प्रिंस ऑफ पीस उठा लिया जाए तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि गॉस्पल को जो है वो क्या किया गया? उन्होंने उठाने की जो है वो कोशिश कर दी गई। सो गॉस्पल उठा लिया गया। यीशु मसीह की शांति जब चले जाती है, व्हाट इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ पीस? इज वॉर। डेफिनेटली इट्स वॉर। सो इसका मतलब ये राइडर सिग्निफाई कर रहा है कि उसने परमेश्वर के कलाम को उठाया, उसके परमेश्वर के कलाम को जो है वो दुनिया से मारने की कोशिश की, और उसके कारण क्या हुआ? वॉर जो है उसने की। किसके साथ? संतों के साथ वॉर की, उन्हें मारा, उन्हें स्ट्राइप दिया, उन्हें परसिक्यूट किया, और उसे एक बहुत बड़ी तलवार यानी वॉर करने के लिए जो है वो तलवार दी गई। हमने ऑलरेडी जो है वो स्मरना के चर्च में देख लिया। डियोक्लेशियन जो था उसने आकर जो है 10 साल में बहुत ज्यादा परसिक्यूशन जो है वो किया, और वो 10 साल यानी 303 एडी से लेकर 313 एडी में उन्होंने जो है खुदा के लोगों को शेरों की मांदों में जो है वो फेंका। और इतना ही नहीं बल्कि इस तरह से उन्हें बांध देते थे कि एक तरफ जो है बीस्ट उन्हें इधर को खींचता था और दूसरा बीस्ट, दूसरा जानवर उन्हें यहाँ दूसरी तरफ खींचता था, वो फट जाते थे, और ये तमाशा जो है वो थिएटर्स में जो है वो दिखाया जाता था। सो इतना अत्याचार जो है सेकंड चर्च में जो है वो देखने को मिला, जो कि 100 एडी से 313 एडी के दरमियान जो है वो देखा गया, जिसमें हमने पॉलीकार्प की कहानी भी सुनी थी, जो बिशप थे। 86 इयर्स तक उसने कहा मुझे खुदा ने छोड़ा नहीं, आज मैं उसका कैसे इनकार करूं, और उसे जो है वो जिंदा आग में जो है वो जला दिया गया। सो थर्ड सील जो है, आइए देखिए थर्ड सील। वो थर्ड सील कोई और नहीं, ब्लैक हॉर्स है, जिसे ब्लैक मतलब क्या दिखाता है? यानी ये लाइट नहीं है, यानी यीशु मसीह जो है वहां पर फिर एब्सेंट है। और इस चर्च को कॉम्प्रोमाइज चर्च कहा गया, क्योंकि इसने जो है अंधकार के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज किया। सो आइए देखिए 5वां वचन। जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, और उसके सवार के हाथ में तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। ओके सो यहाँ पर जो है उसे काले घोड़े में देखा गया। सो काले घोड़ा, काला जो है वो डार्कनेस को दिखा रहा है। परमेश्वर की ज्योति जो है वो उन्होंने खत्म कर दी, और डार्कनेस को जो है वो चर्च के अंदर जो है वो लेकर आया गया। एंड ही ब्रोक द थर्ड सील, और उसने कहा कम एंड सी। और उसने क्या देखा? घोड़े को देखा, और उसके हाथ में जो था एक बैलेंस था, एक स्केल था, जिससे वो तोल रहा था। सो स्केल सिंबलाइज करता है कि हमें जो है वो किसी चीज को तोल के दिया जाएगा। यानी राशन उसने दिखाया है आगे कि 1 क्वार्ट का जो गेहूं है वो उन्हें किस तरह से एक पूरी दिन की आमदनी में जो था वो मिल रहा था। सो यानी इतनी स्कार्सिटी हो गई थी, इतनी कमी हो गई थी खाने की, कि वो खाना जो था वो 3 गुना ज्यादा महंगा जो था उन्हें मिल रहा था। सो इसका मतलब ये ऐसा चर्च टाइम पीरियड है जिसमें चर्च को
इतनी बुरी हालत हो गई कि उन्हें खुदा का वचन मिलना जो था वो बहुत ही मुश्किल हो गया। उन्हें ऑप्रेस किया गया कि वो खुदा के वचन को जो है वो ना माने। सो यहाँ पर पहला चीज हम देखते हैं कि खाने की कमी जो है वो उनकी हुई। सो उसको 3 गुना ज्यादा महंगा जो है वो मिला। सो खाना स्पिरिचुअल वे में क्या है? हमारा मन्ना, हमारा कलाम। ये कलाम जो है हमारा खाना है। इसीलिए यूहन्ना उसकी 6 में यीशु मसीह 35 में क्या कहते हैं? मैं जीवन की रोटी हूं। सो ये जीवन की रोटी खुदा की जो थी उसकी जो है वो कमी आ गई। इसीलिए उनके कमी आने पर उसने कहा कि ठीक है, ये कमी तो आई, पर डू नॉट हार्म ऑयल एंड वाइन। जकराया की पुस्तक में जब 4थे अध्याय में हम आते हैं कि परमेश्वर के दीवटों के बारे में, यानी होली प्लेस के दीवटों के बारे में, आप सभी इसको बड़ा अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि मैंने आपको प्रचार आपको बोलते हुए भी जो है वो सुना है कि किस तरह से ऑयल जो है उन 7 दीवटों में आता है और ऑयल जो है उसे लाइटन अप करता है। सो इसका मतलब जो ऑयल है पवित्र आत्मा है। तो उसने कहा कि पवित्र आत्मा को के काम को जो है वो खत्म नहीं करना, और ना ही वाइन। वाइन क्या है? वाइन जो है वो प्रभु यीशु मसीह की हमारे लिए नई वाचा है। जब उसने लॉर्ड सपर दिया 1 कुरिन्थियों उसके 11 अध्याय में, जब वो वाचा उनके साथ बांध रहा था, उनको रोटी और अपना लहू उन्हें दे रहा था, सिंबॉलिकली लहू दे रहा था, तो तब उसने कहा ये मेरी अहद की नई वाचा है जो मैं तुम्हारे साथ बांधता हूं। सो यानी गॉस्पल जो हमारे साथ, कवनेंट जो हमारे साथ बंधी है कि तुम मेरे लोग होगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा, वो कवनेंट का जो है हिस्सा यीशु मसीह की देह क्या है? उसका रोटी है। देह उसकी रोटी है, लहू उसका गॉस्पल है, उसकी उसकी नजात है, साल्वेशन है। तो उसने कहा कि मेरे लोगों से ये 2 चीजें सिर्फ जो है वो कम मत करना। वो क्या था? खुदा का आत्मा और खुदा की गॉस्पल, खुदा का वचन जो है उस दौरान भी जो है वो कम नहीं हुआ। बेशक कम मिल रहा था लोगों को, और हमने देखा कि इस दौरान अमोस उसकी 8 उसकी 11 में क्या लिखा है? बिहोल्ड, वो दिन आते हैं कि जब परमेश्वर जो है परमेश्वर कहता है कि एक फैमिन, एक जो है वो क्या होगा, भूखमरी दुनिया में आएगी। वो रोटी और पानी की नहीं होगी, पर परमेश्वर के वचनों के जो है उसको सुनने की जो है वो भूखमरी आएगी। सो इस दौरान, इस टाइम पीरियड में, जब कॉन्स्टेंटाइन जो था कन्वर्ट हुआ, जो कि सिर्फ एक ही इंसान जो है उसकी हिस्ट्री के बारे में लिखता हुआ कहता है कि उसने जो है कन्वर्जन किया। और हमने ये पूरी जो है चर्च की हिस्ट्री देखी थी कि उसके आर्क, जो भी उसने आर्च बनाई थी उसमें उसने सभी अपने सूरज देवता की जो है वो मूर्तियां गाड़ी। सो एक ही शख्स जो है यूसेबियस जो है इसके बारे में जिक्र करता है कि इसने रोया देखा या इसने दर्शन देखा, पर इसके बाकी सारे काम जो है हिस्टोरियंस बताते हैं कि वो क्रिश्चियनिटी के जो थे वो नहीं थे। पर इसने अपने रोम का, पेगन रोम का जो है राज्य बचाने के लिए इसने जो है ये मिक्स कर दिया, अमेलगमेशन किया, ताकि हिंदू मतलब जो जेंटाइल्स हैं वो भी खुश रहें, क्रिश्चियन भी जो है वो खुश रहें। और इसने जो है बहुत सारी चीजें वहां पर दर्ज कर दी। जो इनके देवी देवताओं के फेस्टिवल्स थे, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो है फेस्टिवल मना दिया गया। क्रिसमस मिथ्रास यानी सन गॉड का जन्मदिन था, उसमें क्रिसमस उन्होंने डाल दिया। इश्तार उनकी गॉडेस थी, उसका ईस्टर जो है, तभी एग्स जो है यहाँ पर दिखते हैं, क्योंकि इश्तार जो देवी थी उसको अंडे चढ़ाए जाते थे, पर इन्होंने जो है उसे ईस्टर का नाम दे दिया। उन्होंने सब्बत के दिन को, जो कि हिब्रूज का यानी यहूदियों का सब्बत का दिन था, परमेश्वर का सब्बत का दिन था, उसको हटा के इन्होंने अपने सूरज देवता के दिन पर जो है उसने पब्लिक हॉलिडे जो है वो कर दिया। सो ये उनका मार्क था कि इन्होंने जो है ये किया। पर ये चीजें हम देखते हैं कि सिर्फ कॉन्स्टेंटाइन के टाइम पर नहीं हुई, बल्कि लोग जो थे दूसरे राजा के टाइम पर भी जो है हम देखते हैं कि ये लोग सूरज की जो है वो पूजा करते थे। फॉल्स टीचिंग इजराइलियों में भी जो है वो आई है। अगर इजिकल आप देखें उसका 8 अध्याय, आपको वहां पे पता लगेगा। परमेश्वर इजिकल को लेकर जाकर दिखाता है, देखिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी अबोमिनेशन मेरे सामने करते हैं कि मेरे दिन को छोड़ के, मुझे छोड़कर ये सूरज और बाल की जो है वो पूजा करते हैं। सो अगर दूसरा राजा उसकी 23 उसकी 5 अगर आप देखें तो वहां पर भी जिक्र आया है, क्योंकि ये स्लाइड्स आपके पास आ जाएंगी, आप हिंदी में इसे पढ़ सकते हैं कि उन्होंने मूर्ति पूजा की
और खुदा के विरोध में जो है वो पाप किया। 11वें में लिखता है कि वो अपने चैरियट्स को भी किसके सामने, सूरज के सामने जो है वो चढ़ा रहे हैं, उसे बर्न कर रहे हैं। सो यानी पूजा उसकी कर रहे हैं। सो राइडर ऑन द ब्लैक हॉर्स ने वो अंधकार इतना जो है वो कलीसिया में लेकर आया कि कलीसिया जो है कॉम्प्रोमाइज कलीसिया बन गई। उसमें सच्चाई जो थी वो नहीं रही। पर खुदा का शुक्र है कि उस ऑपरेशन में भी खुदा के लोगों को ना तेल की कमी दी खुदा ने और ना ही अपने वचनों की कमी दी। वहां पर भी लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का कलाम को जो है वो फॉलो किया। बेशक उन पर सताहट आई, पर खुदा का शुक्र है कॉन्स्टेंटाइन के टाइम पर वो सताहट जो है वो बंद कर दी गई और फिर जो है इन लोगों को जो है थोड़ी आजादी दी गई। पर आजादी इसी चीज में थी कि अगर कॉन्स्टेंटाइन के तरीके से आप वर्शिप करेंगे तो आप आजाद हैं, अगर आप उसके तरीके से वर्शिप नहीं करते तो आप जो है वो सताए जाएंगे। सो इस सदी में भी, जो सदी हमारे सामने यहाँ पर आई है, उस सदी में भी जो है वो सतावट हुई। आइए में से निकालिए इज़िकियल उसका 20 उसकी 12, कोई भी निकाल दे। अगर कॉन्स्टेंटाइन ने जो सूरज देवता के दिन के ऊपर दिन वर्शिप का बनाया, परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की थी तो उसने कौन सा दिन जो था वो वर्शिप का बनाया था। सो यहाँ पर जो है दो चीजें पैरेलल में खड़ी हो गई हैं, दो चीजें जो है कंपटीशन में हैं। एक वो जो खुदा का दिन है, एक वो जो इंसान ने दिन जो है वो ठहराया है। सो आइए देखिए इज़िकियल उसका 20 और उसकी 12वीं आयत। फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए, जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे, कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूँ। ओके, सो अंडरलाइन दिस वर्ड कि ये चिन्ह उन्हें क्या करता है। ये चिन्ह हमें ये दिखाता है कि हमारा परमेश्वर हमें क्या करने वाला है, पवित्र करने वाला है। सो साइन ऑफ अथॉरिटी ऑफ बीइंग अ क्रिएटर, यहां पर जो है वो एक सृष्टिकर्ता के रूप में अपने आप को दिखा रहा है और एक साइन और एक अथॉरिटी हमें दे रहा है कि वो साइन से तुम क्या होगे, सेंटिफाई होगे। सेंटिफाई का मतलब क्या है, इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों के शब्द है कदेश। कदेश का मतलब है सेट अपार्ट, तुम्हें जो है वो अलग कर दिया जाएगा। जैसे होली बाइबल हम बोलते हैं, पवित्र वचन, पवित्र का मतलब कदेश, मतलब ये दूसरी किताबों से जो है वो हटकर है। अगर हम होली स्पिरिट बोलते हैं, वो आत्मा, वो श्वास जो कि सब श्वासों से जो है वो हटकर है। सो इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन सिर्फ इसी आयत में नहीं बल्कि 20 उसकी 12 आयत में ही नहीं बल्कि 20 उसकी 20 आयत में भी यही लिखा है, मेरे सबत को पवित्र जान, ये तेरे बीच में और मेरे बीच में चिन्ह है, ताकि तू ये जाने कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। सो परमेश्वर यहोवा की ये कवनेंट है। दैट इज व्हाट द होल बाइबल इज ऑल अबाउट। कवनेंट है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं और तू मेरा इंसान है, या तुम मेरे लोग हो। सो ये वो चिन्ह है जो खुदा हमें दे रहा है, जिससे हम परमेश्वर के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। पर शैतान ने क्या किया, जो सच्चाई थी उसको ढांप दिया और अंधकार ने आकर जो है इस चीज को दबोच लिया और उसने अपने सूरज देवता के ऊपर जो है ये दिन पब्लिक हॉलिडे के रूप में जो है वो ठहरा दिया। ये टाइम पीरियड हमने ऑलरेडी जो है परगमस की कलीसिया में देखा, जो कि 313 से लेके 538 एडी के दौरान था। अब चौथा जो है वो सील आई। चौथे सील में हमने एक पीला घोड़ा देखा, जिसको हमने अगर पैरेलल जाए कलीसियाओं में तो हम एक करप्ट चर्च देख सकते हैं। एक इंसान पीला तब होता है जब उसके पास खून ना हो, उसकी खून की डेफिशिएंसी हो। पर जो शब्द पीला यहाँ पर आया है वो ग्रीक में जो है क्लोरोफॉर्म की आया है, सिकली ग्रीन कलर्ड, जो कि डेथ क्रिएट कर सकती है, उसका कलर जो है यहाँ पर दिखाया गया है। सो आइए पढ़िए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका 6 और उसकी 7वीं आयत। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ मैं दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और दो लोग उसके पीछे पीछे हैं और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशु के द्वारा लोगों को मार डाले। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर ने जो है एक पीला घोड़ा जो है वो दिखाया। उसका नाम जो था वो मृत्यु था और हेट्स यानी ग्रेव, जो ओरिजिनल वर्ड है उसका मतलब ग्रेव है। सो यानी मौत उसके हाथों में जो है वो दी गई, पावर दी गई कि 4th पार्ट ऑफ द अर्थ जो है वो खत्म कर सके, उसे मार सके स्वॉर्ड से, हंगर से,
मृत्यु से और बीस्ट ऑफ द अर्थ से। अब ये नाम जो मेंशन किया है डेथ, वो अगर डेथ को देखें तो यीशु मसीह बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, वो जिंदगी है। ओके, सो प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो शैतान को कहा कि वो घात करने आता है, पर अपने आप को वो कहता है कि मैं जिंदगी देने के लिए आया हूं। सो पावर गिवन टू देम। अब दूसरी चीज ये है कि उसको एक ताकत जो है, एक पावर दी गई, जो कि उस पावर के अधिकार में ये कलीसिया जो है वो क्या करेगी, लोगों को मारेगी। सो 50 मिलियन लोग जो थे इनके उस टाइम पीरियड में जो है वो मारे गए। इन्होंने जो है वो स्वॉर्ड से मारा, इन्होंने भूख से मारा, इन्होंने उन्हें मार दिया, और जैसे मैंने कहा बीस्ट जो है के सामने ले जाते थे और उनको फाड़ते थे, दोनों तरफ से बीस्ट बांध के, और वो फट जाते थे। इस तरह से उनको जो है वो मारा। ये वो वाला टाइम पीरियड है जब रोमन एम्परर जस्टिनियन जो है उसने अपनी सारी अथॉरिटी, स्टेट की भी और रिलीजियस अथॉरिटी जो थी, वो पेपेसी को दे दी। इनको जो है, अगर दानियल 7 आपने मेरे साथ पढ़ लिया है तो आप समझते होंगे, दानियल 7 उसकी 24 और 25 में, कि उन्हें 3.5 काल का समय दिया गया, जो कैलकुलेट करने के बाद हमें पता लगता है कि 1260 साल तक इस कलीसिया के दौरान में जो है वो परसिक्यूशन परमेश्वर के लोगों के ऊपर जो है वो बड़ी बुरी तरह से हुई। उन्हें जो है वो मारा गया। और इसी दौरान हम 1500 ईस्वी में देखते हैं कि किस प्रकार से मार्टिन लूथर जो है वो उठे, उन्होंने जिसकी बगावत की उनको भी मार दिया गया। जितने जितने रिफॉर्मिस्ट जो थे उठ रहे थे, उनको इन लोगों ने जो है वो खत्म कर दिया। पर खुदा का शुक्र है कि उनकी जो भी उन्होंने थोड़ा बहुत कार्य किया था, उससे जो है वो बहुत सारे लोगों ने जो है वो आशीष को पाया। 50 मिलियंस, अगर आप इतिहास को देखें तो बोलते हैं 50 मिलियंस जो थे वो 1260 साल में क्रिश्चियंस को परसिक्यूट किया गया। इसीलिए मैंने कहा, दावा किया है, अगर कोई भी आपका जन किसी भी धर्म से, अगर मास्टर ऑफ इंग्लिश कर रहा है तो उससे जाके पूछें, हिस्ट्री कर रहा है तो उससे जाके पूछें, वो आपसे खुद भी पूछ सकते हैं कि आपके पोप ने आप क्रिश्चियंस पे इतना अत्याचार क्यों किया। क्योंकि इतिहास, मुझे अब तो नहीं पता कि वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं, पर 10 साल पहले ये चीजें जो है पढ़ाई जाती थी, और लोग हमसे आके पूछते थे कि आपके पोप ने जो है वो क्रिश्चियंस पर इतना अत्याचार जो है वो क्यों किया है। सो ये लगभग जो है 538 एडी से 1798 एडी के दरमियान है। आइए अब 5वीं सील को देखेंगे, जो कि अंडर द ऑल्टर द सोल्स क्रायथ, यानी उस ऑल्टर में, उस वेदी के नीचे जो है रूहें चीख रही हैं। सो इसके बारे में हम देखेंगे। मेरे से निकालिए जबेस प्रकाशित वाक्य 6 उसकी 9। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। शुड आई कंटिन्यू? हाँ जी, पढ़ दो। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया। ओके, नहीं वेट, अच्छा ये सेम ही है, 11वीं आयत है, या पढ़ दे प्लीज, हाँ, पढ़ दे बेटा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। ओके, सो यहाँ पर जो है वो 5वीं सील जो है वो खुली। अब यहाँ पे घोड़ों का जिक्र नहीं आ रहा, पर 5वीं सील में उसके संतों का जिक्र जो है वो आ रहा है। यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ऑल्टर द सोल्स ऑफ देम दैट वर स्लेन, यानी जो मर गए हैं वो परमेश्वर को पुकारने लगे। उनके पास विशेषता क्या थी कि उनके पास खुदा का वचन था। दूसरी बात, उनके पास जो है वो टेस्टिमनी ऑफ जीसस थी, यानी वो वफादार थे परमेश्वर के वचन के साथ। उन्होंने समझौता जो था वो कलीसियाओं के साथ नहीं किया, उस फॉल्स टीचिंग के साथ जो है वो नहीं किया। अगर प्रकाशित वाक्य मैंने कितनी बार वैसे पढ़ा चुकी हूँ, आप घर जाके पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 12 उसकी 17 में लिखा है कि जो अजगर है वो स्त्री से क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, जिन्होंने परमेश्वर के हुक्मों को और उसकी टेस्टमनी को जो है वो रखा था। उसकी विश्वास की या उसकी गवाही की टेस्टमनी, गवाही यीशु मसीह की गवाही को रखा था। उसका क्या अर्थ है? प्रकाशित वाक्य उसका 19 और उसकी 10 आयत में लिखा है कि वो भविष्यवाणी की आत्मा है। उन्होंने जो है जो भविष्यवाणी कर दी गई थी उन पर भरोसा किया, उन्होंने खुदा के वचनों पर भरोसा किया, और जब उन्होंने इन चीजों पर भरोसा किया उन्हें मार दिया गया। उनके ऊपर ट्रिबुलेशन आई, उन्हें मारा गया, और वो इस जो है सील में, यानी 5वीं सील में जो है
परमेश्वर से पुकार रहे हैं। अब प्रश्न उठता है, ये सोल क्या है? प्रभु यीशु मसीह, आइए फाउंडेशन में चलते हैं, कैसे परमेश्वर ने जो है इंसान को बनाया। उत्पत्ति उसकी 2 उसकी 7 में इस तरह से लिखा है कि द लॉर्ड गॉड फॉर्म्ड मैन, परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों पर अपना जिंदगी का श्वास फूंका और वो एक लिविंग सोल, अंग्रेजी में जो है केजीबी कहता है कि वो लिविंग सोल जो है वो बन गया। अब यहाँ पर दूसरे अर्थ में ये है सम ऑफ डस्ट एंड ब्रेथ, यानी अगर मैं डस्ट प्लस ब्रेथ कर दूं इज इक्वल टू लिविंग सोल जो है वो बनता है। अब ब्रेथ क्या है? ब्रेथ जो है वो ओरिजिनल वर्ड हिब्रू का है नफेश, और रुआह इसका अर्थ ये है हवा, इसका अर्थ है सांस। सो जब कभी भी कोई इंसान मरता है हम कहते हैं एक्सपायर हो गया, तो वो क्या है? अपनी आखिरी सांस जो है वो छोड़ देता है। सो परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में अपने श्वास को फूंका, वही जो शब्द के मानिंद ऐसे आया कि हर चीज अपने काइंड में, अपनी स्पीशीज में बनने लगी। उसी तरह से उसके श्वास में भी वही सामर्थ है कि जब वो हमारे नथनों में उसने डाला तो हम जो है वो जीवित प्राणी बन गए। देह थी, देह बन रखी थी, और मेरे ख्याल से खून भी होगा उसमें, उसमें दिल था, सब कुछ था, सब कुछ खुदा ने जो है उसे मोल्ड, उसे फॉर्म, उसे बना दिया था। पर जब श्वास फूकी तो दिल धड़कने लगा, लहू दौड़ने लगा, आंखें खुल गई, कान चल के, पांव जो है वो चलने लगे, हाथ जो है वो उठने लगे। और इस तरह से ये मौजा जो है, एग्जैक्टली मौजा आप इजिकल उसके 37 में भी देख सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर 2 चीजों से हमें बनाता है, एक अपने शब्दों से और दूसरा जो है वो अपनी श्वास से। सो इसलिए ट्रुथ एंड स्पिरिट से जो वर्शिप करता है उसकी वर्शिप जो है वो कबूल होती है। अब ये फ्रेज आता है कि ओ लॉर्ड, प्रकाशित वाक्य 6 उसकी 10 में वो चीख के पुकारने लगे कि कब तक प्रभु, कब तक हमारे पवित्र और सच्चे परमेश्वर, कब तक तू हमारा न्याय नहीं करेगा, कब तक हमारा खून बहाए पे तू जो है उसका बदला नहीं देगा। ये फ्रेज, सिमिलर फ्रेज जो है हमें देखने को मिलता है दानियल उसकी 8 उसकी 13 से 14 में, जब उसने देखा कि एक पवित्र जन उससे कहता है दूसरे से कि ये कब तक होगा। वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग विल द विजन बी। ये जो दर्शन जिसके बारे में बताया गया है, ये जो डेली सेक्रीफाइस को, यानी रोज की जो वेदी में आने वाली सेक्रीफाइस थी, होम बलि थी, उसको, और ट्रांसग्रेशन ऑफ डेसोलेशन को, गिविंग बोथ द सेंचुरीज, यानी सेंचुरी के रिलेटेड जो उसने पाँव में, पाँव के नीचे रोन दी उसकी सच्चाई को, उसकी डेली सेक्रीफाइसेस को, उसको रोन दिया, ये कब तक होगा? तो उसने उसका आंसर दिया, ये 2300 ईयर्स, यानी दिनों के बाद सेंचुरी को जो है वो साफ कर दिया जाएगा। इसके बारे में हम चर्चा करने ही वाले हैं दानियल में, जिन्होंने कर ली है उनको रिकन्फर्म कर रही हूँ। सो यहाँ पर जो है वो 2300 साल का आंकड़ा जो है हमें दिया गया था, वो एग्जैक्टली 1844 में जो है वो पूरा हुआ। और 1844 में प्रभु यीशु मसीह जो है होली प्लेस से मोस्ट होली प्लेस में जाकर किसका जो है वो न्याय कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी जो है चौथे और 5वें अध्याय में देखा कि वो, और दानियल में भी देखा कि वो उन्हें क्या करेगा, जजमेंट में जाएगा, ताकि वो उस पावर को, उस राज्य को जो है वो नाश कर सके, उसे खत्म कर सके। सो इसलिए खुदा जजमेंट की तरफ जो है वो जा रहा है। एग्जैक्टली फ्रेज अपॉन फ्रेज, आइए देखिए उत्पत्ति उसका 4 उसकी 10 में। अब यहाँ पर कहानी आती है कायन और हाबिल की। कायन ने जो है अपने भाई हाबिल को मार दिया। परमेश्वर ने जो है वो कायन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तो वो कहने लगा, मैं क्या अपने भाई का जो है वो रक्षक हूं या कीपर हूं? तो यीशु मसीह ने उससे क्या, परमेश्वर ने उससे क्या कहा, What hast thou done? तूने क्या कर दिया? The voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground. यानी ये लिटरली सिंबॉलिक बात है, ये लिटरली नहीं है कि उसके ऑल्टर में हमारी रूहें घुसी हुई हैं, नो, ये सिंबॉलिक है कि परमेश्वर जजमेंट को और रिवेंज देने की बात यहाँ पे कर रहा है। एक दास जो कि धर्मी था वो मर गया और उसका लहू चीख कर क्या पुकार रहा है कि मेरा न्याय जो है वो कर। सो उत्पत्ति उसकी 4 उसकी 15 में इस तरह से लिखा कि परमेश्वर ने फिर उसके माथे पर एक निशान छोड़ा और कहा कि कायन जो है वो मेरा मेरा बदला होगा। मैं 7 गुना, मतलब कोई भी इसे नहीं मारेगा, सिर्फ परमेश्वर ही इसे मारेगा, और मैं बदला लेने वाला हूं, क्योंकि बाइबल में ऑलरेडी काफी बार परमेश्वर ने ये कहा है कि बदला
मेरा है, यानी मैं बदला लेने वाला हूं। सो तुम बदला मत लो, पर मैं लूंगा। अगर तुमने बदला लिया तो तुम्हारे विरोध में मैं बदला लेने के लिए खड़ा हो जाऊंगा। सो मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ आयतों को। सो कहने का अर्थ है वेंजेंस बिलोंग्स टू गॉड, ये सिर्फ खुदा की है, और इसलिए उसे निशान दिया गया कि ये वागाबॉन्ड, यानी ये बिल्कुल डेसोलेट कर दिया जाएगा और इसे कोई नहीं मारेगा, इसे सिर्फ परमेश्वर जो है वो मारेगा। सो वहां पर ध्यान दें कि उसने मार्क दिया, उसने सील इसके सिर पे जो है वो नहीं दी। तो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य उसकी 6 उसकी 11 में इन लोगों को जिन्होंने ऑल्टर से चीख रहे हैं और न्याय मांग रहे हैं, जिनको मारा गया, कितनी बुरी तरह से उन्हें, उनकी आंखें निकाली, उनके बाजुएं तोड़ी दी, उनको चीर फाड़ कर दिया गया, उनको शेरों की मान में जो है वो फेंक दिया गया और मजाक बने वो लोग। पर यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उन्हें क्या दी जाएगी, उन्हें सफेद कपड़े जो है वो दे दिए जाएंगे। और उनसे क्या कहा गया, थोड़ा सा और इंतजार करो, अपनी अपनी कब्रों में थोड़ा सा और रेस्ट करो। शब्द आया है रेस्ट, यानी सो जाओ। जैसे यीशु मसीह ने लाजरस के लिए कहा कि वो सो रहा है, जैसे उसने 12 साल की लड़की के लिए कहा कि वो सो रही है, सो उसे उन्हें भी यही कहा गया कि थोड़ी और इंतजार करो। तुम्हारे भाई बहन, वेल थोड़ा सा फनी भी मुझे लगा, मैं हंसी भी, और मैंने कहा कि प्रभु क्या इंतजार कर रहे हो कि हम भी जो है शहीदों में आ जाए, यानी हम भी ट्रिबुलेशन से होकर गुजरे और फिर उसके बाद आप इस जाति का जो है वो न्याय करेंगे। सो ये 1798 एडी से लेकर 1844 के बात की मतलब उस टाइम पीरियड की जो वो बात है। अब 6 सील में आए। 6 सील जो है वो क्या बताती है, 6 उसकी 12 आयत, ये साइंस और जीसस की कमिंग के बारे में बता रही है कि यीशु मसीह आ रहे हैं। सो 1844 के बाद प्रभु यीशु मसीह न्याय करने जो है वो मोस्ट होली प्लेस में जो है वो चले गए हैं, और ये टाइम पीरियड यीशु मसीह की दूसरी आमद का टाइम पीरियड है। सो आइए मेरे साथ निकालिए उसका 12वां वचन, 6 की 12। जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्रता पहाड़ों की खोह में और चट्टानों में जा छुपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़े और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा ले, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है। आमीन। यहाँ पर अब 6वीं सील जो है वो खुलती है, और 6वीं सील में अर्थक्वेक आ रहा है, सूरज जो है वो काला पड़ रहा है, चंद्रमा लाल हो रहा है और तारे गिर रहे हैं। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील उसका 24 और उसकी 27 से 31 आयत तक हम इससे पढ़ेंगे। पढ़ते मेरे साथ हिंदी में, मत्ती की अंजील उसका 24 और उसकी 27 से 31। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। आमेन आमेन। सो आप देख सकते हैं कि 6 सील जो है वो एग्जैक्टली यीशु मसीह जब अपने साइंस ऑफ कमिंग कह रहे हैं, जब यीशु मसीह के आने के चिन्ह हैं, उनके साथ बिल्कुल पैरेलल जो है वो चल रही है। अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी कल भी देख लिया कि ये साइंस ऑफ सेकंड कमिंग जो है वो क्रोनोलॉजिकली, यानी अकॉर्डिंग टू जैसे उन्होंने उसके इवेंट्स दिए हैं खुदा ने, वैसे ही हुए हैं।
द ग्रेट अर्थक्वेक जो है नवंबर 1755 में हुआ, कल हमने अपने साइंस ऑफ सेकंड कमिंग में देखा। और डार्क डे यानी सूरज जो है वो अंधकार में हो गया, वो मई 1780 में हुआ। और जो तारे थे उसी दौरान जो है, उसी रात जो है वो चंद्रमा भी जो है वो क्या हो गया, वो लाल पड़ गया। और फॉलिंग स्टार्स जो थे वो नवंबर 13 उसकी 1833 में जो है वो हो चुके हैं। वेल, ये वाले चिन्ह जो है वो हो चुके हैं। और बाइबल में लिखा कि जो हेवन है वो चटाई की तरह जो है वो रोल हो जाएगा। एवरी माउंटेन, जो पहाड़ हैं वो अपनी जगह छोड़ देंगे, टापू जो है वो अपनी जगह छोड़ देंगे। सो अगर हम उसको देखें, दूसरा पत्रस उसका 3 उसकी 10 में, सो आइए देखिए क्या यीशु मसीह का बड़ा दिन जो है पत्रस भी इसी तरह से बयान नहीं करता। ओके, दूसरा परंतु पत्रस, प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। ओके। सो ये यीशु मसीह के आने के दिन जो है वो बता रहा है। आइए देखिए अब दूसरा पत्रस, उसी को निकाल के रखे, उसका 3 और उसकी 9वीं आयत। प्रभु यीशु मसीह जो है, बहुत सारे लोग, ये तिमोथी की कलीसिया में पौलुस कहता है, लोग कहेंगे कि जो वायदा तुम्हारे परमेश्वर ने किया था वो वायदा कहाँ गया, वो अभी तक जो है वो क्यों नहीं आया। पर आंसर जो है यहाँ पे पत्रस देता है कि वो क्यों नहीं आया। पर्दे मेरे साथ। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। ओके। सो यहाँ पर, आमेन आमेन। सो इसलिए मुट्ठी भर लोग नहीं जाएंगे। ओके। सो 7वें अध्याय में देखेंगे कि रेत के कंकर के समान जो है वहां पर लोग होंगे। सो परमेश्वर जो है वो धीरज धरे है ताकि हम जो है वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग की बादशाह में जा सके, हमें अवसर मिले कि हम तौबा जो है वो कर सकें। आइए देखिए दूसरा पत्रस उसका 3 उसकी 7वीं आयत। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे जाएंगे। ओके। सो यहाँ पर पत्रस भी जो है वो सेकंड कमिंग के बारे में जिक्र कर रहा है, वहां पर आग की बात कर रहा है, वहां पर मरने की बात कर रहा है, और दुष्टों के खात्मे की जो है वो बात हो रही है। और जो आसमान में जो है वो चीजें हैं उनकी भी पिघलने की जो है वो बात हो रही है। सो इसलिए जब ये 3 चीजें हमें आई कि सूरज काला पड़ गया, चंद्रमा लाल हो गया, तारे जो हैं वो गिर रहे हैं एक फिग्स की तरह, अंजीर की तरह, तो वो चीजें हमने ऑलरेडी देख ली कि हो चुकी हैं। और उसके बाद जो है ये एक मिनी मिनी पिक्चर है जो परमेश्वर ने, क्योंकि ये 6 सील यानी ओप्रेस कर रहे थे खुदा के लोगों को, उनको दिखाने के लिए, क्योंकि उस फिनोमिनन के बारे में हमने इतिहासकारों के बारे में जब पढ़ा तो उन्होंने कहा कि पता ही नहीं लगा कि सूरज कैसे काला पड़ गया, पता ही नहीं लगा कि क्या कारण था। बट इट वॉज गॉड्स जजमेंट अपॉन देम कि अर्थक्वेक आया और 6 मिनट में जो है वो 60,000 लोग जो थे वो मर गए। सो ये जजमेंट थी उन लोगों पे, क्योंकि उन्होंने जो है उस समय के लोगों को जो है वो ओप्रेस किया था। सो परमेश्वर ने जो है उस ओप्रेशन में दिखाया कि वो भी वो सुन रहा है हमें, वो देख रहा है हमें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद खुदा देखना बंद हो गया, शायद खुदा सुनना बंद हो गया, पर वो सुन रहा है, वो सब कुछ जो है वो देख रहा है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके बाद उसने सेकंड कमिंग के साइंस बताने शुरू कर दिए, यानी 6 सील में, यानी हमारे टाइम के दौरान ही में क्या होगा, सेकंड कमिंग का आना जो है वो होगा। इसलिए पढ़िए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका 6 और उसकी 15वीं आयत। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़े और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा ले।
ओके, एग्जैक्टली 24, मत्ती 24 में भी इसी तरह से लिखा है कि वो छातियां पीटेंगे। यहाँ पर भी जो है वो यही लिखा, और छातियों पीटने के एकदम बाद जो है इवेंट क्या दिखाया गया कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को आते हुए जो है वो देखा है। सो 16वीं आयत में वो कह रहे हैं कि ए पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, हमें छुपा लो, छुपा लो, गिर पड़ो, क्योंकि हम उस मेमने के प्रकोप को, जो उस सिंहासन पर बैठा है, उसके चेहरे को जो है वो हम देख नहीं सकते। पर ये तो हुए दुष्ट, पर जो धर्मी होंगे वो कैसे होंगे? आइए देखिए यशायाह उसकी 25 और उसकी 9वीं आयत। यशायाह उसकी 25 और उसकी 9वीं आयत। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते रहे हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। आमेन, आमेन। सो जो दुष्ट हैं वो कहेंगे पहाड़ों को कि हम पर गिर पड़ो, पर जो धर्मी है वो उसको आते हुए देख के कितने खुशी से कहेंगे कि इसी को हम पूछ रहे थे, यही हमारा उद्धार करता है, यही हमारा परमेश्वर है, और उसकी साल्वेशन में हम क्या हो, आनंदित जो है वो हो। सो एक खुशी का नारा जो है धर्मियों के बीच में जो है वो लगाया जाएगा, कि जैसे हम जीत जाते हैं कोई चीज तो कितना शोर मचाते हैं, कैसे कूदते हैं, कैसे हम हुर्रे बोलते हैं। सो उसी तरह से ये नारा होगा कि हमारा परमेश्वर जो है हमारे बीच में आ उतरा है। पर आइए प्रकाशित वाक्य उसका 6 उसकी 17 आयत, जिससे एक प्रश्न के साथ ये चैप्टर बंद होता है, और उस प्रश्न का उत्तर परमेश्वर 7वें अध्याय में देता है। पढ़ दे मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका 6 और उसकी 17वीं आयत। क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है? ओके, सो प्रश्न यहाँ पर ये उठा कि उसके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, जबकि अधर्मी लोग, जो अधर्मी हैं, वो लोग जो हैं पहाड़ों से कहेंगे हमें छुपा लो, वो लोग कहेंगे कि हम पर आके गिर पड़ो, हम इसके तेजस में मुंह को देख नहीं सकते, या इसकी रौत को, या इसके गुस्से को, प्रकोप को जो है वो सहन नहीं कर सकते। पर उस बड़े प्रकोप के दिन में क्वेश्चन उसने पूछा, कौन है जो खड़ा रहेगा? अगर मैं भजन संहिता उसकी 15 को देखूं, आइए देखिए मेरे साथ भजन संहिता उसका 15 अध्याय, तो बहुत ही खूबसूरत शब्द जो है वहां पे लिखे हैं। वहां पे भी यही प्रश्न पूछा गया, तेरे घर में कौन रहेगा, तेरे पहाड़ पर कौन बसेगा? सो आइए देखिए वो सेम फ्रेज जो है बाइबल भजन संहिता उसके 15 में बताती है। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता है। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी न डगमगाएगा। आमेन, हालेलुया। आमेन, हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य में बात करता हुआ भजन संहिता में उसका उत्तर जो है वो देता है। सो कल हम देखेंगे 7वें अध्याय में कौन से ऐसे लोग हैं जो इस बड़े प्रकोप के दिन में जो है वो खड़े रह सकते हैं, जो यशायाह उसकी 25 उसकी 9 आयत के अनुसार कहेंगे कि हम इसी की बाट जोड़ रहे थे, हमारा परमेश्वर जो है वो आ गया है, और वो नारे लगाएंगे कि हमने अपने प्रभु यीशु मसीह को जो है वो बादलों पे आते हुए जो है वो देख लिया है। व्हाट विल बी, मतलब कितनी खुशी की वो बात होगी, क्या ही वो अच्छा दिन होगा, जब शायद हम सताए जाएं, शायद हमें मारा भी गया हो, प्रिजन में डाल दिया गया हो, पर एक समय ऐसा आएगा जब हम हमारी आंखें जो है यीशु मसीह को आते हुए देखेंगी, और उस दिन शायद हम रोते हुए इस नारे को लगाएंगे। और बाइबल में लिखा है कि जैसे उसके धनुष, उसके उसके जो रेनबो है उसके तख्त के सामने है, वैसे ही वो रेनबो उसके लोगों के आसपास जो है वो सराउंड उसे उन्हें जो है वो कर देगा।
it will be a beautiful moment. बहुत ही खूबसूरत मोमेंट जो है हम सबके लिए होगी, क्योंकि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को, अपने सृष्टिकर्ता को और अपने उद्धारकर्ता को, जिसने अपने खून से हमें खरीदा है, उसे आते हुए देखेंगे और उसके साथ स्वर्ग की बादशाह में जाएंगे। आमीन। आइए अपने सिरों को Amen. झुकाएंगे। Amen. 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 आमीन। आमीन। अपने सिर को झुकाएंगे। मैं पास्टर दीपक से दरख्वास्त करूंगी कि वो प्रार्थना में हमारी रहनुमाई करें। पास्टर दीपक। He's not there. हम्म। He's ओके, कोई भी जन जो है, सिस्टर सिमरन या कोई भी सिस्टर या पास्टर, कोई भी करना चाहे कर सकते हैं प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਮਦ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਕਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਪੀਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਤੇਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜ ਕੇ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਏ। ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੰਨਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਫਲਵੰਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। Amen. 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 Thank you very much. God bless you all. Amen. Amen. खुदा की शांति आप सभी के साथ जो है इसी तरह से बनी रहे।